ठीक है। तो मुबशिर वैसे भी हमारे पास नहीं है क्लास के अंदर मौजूद, तो मुझे डिस्कशन करनी थी। जो मैंने लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करे थे, काफ़ी क्लासेस हमारे मिस हो रही हैं और हम लोग लाइव क्लासेस में लेक्चर्स नहीं ले पा रहे हैं। तो दो लेक्चर्स मैंने दिए थे आपको, जिसके अंदर दोनों में मैंने आपको टपल्स डिफाइन करा था। आपने वो लेक्चर्स देखे? यस। ठीक है, गुड। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आप मुझे आंसर दे दीजिएगा, ताकि जो है ना मैं ऑब्जर्व कर सकूं कि आपने जो लेक्चर्स देखे उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, या आपने कितना सीखा उन लेक्चर्स से। ठीक है। ओके। ऑलराइट, लेट मी जस्ट। ठीक है, आप लैपटॉप से है ना अभी? अभी तो मोबाइल से हूँ, वो खुल ही नहीं रहा जी, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक हुआ नहीं, वो लोड नहीं हुआ वहाँ पर? नहीं, मैंने वो रीलोड भी किया था फिर भी नहीं हुआ। अच्छा, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। एक्चुअली मुझे आपसे ये मतलब परफॉर्म करके चेक करवाना था, क्योंकि वहाँ पे उसमें लेक्चर्स में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा था। अच्छा, आप मुझे ऐसे ही बता दें टपल्स के बारे में कि आपको पता है टपल्स किस लिए यूज़ होते हैं, क्या होते हैं? टपल्स लिस्ट की तरह होते हैं, लेकिन उसमें ब्रैकेट्स दूसरे यूज होते हैं और उसका आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। टपल्स क्या आपने बोला लिस्ट की तरह होते हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? यस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक टपल बना हुआ है। ठीक है। कलर्स नाम का एक टपल है। इसके अंदर देखिए डिफरेंट वैल्यूज स्टोर है। ठीक है। तो टपल हम लोग किस लिए यूज करते हैं? डेटा स्टोर करवाने के लिए। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डेटा हो सकते हैं। अभी तो यहाँ पे देखिए सारी स्ट्रिंग्स हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ कि किस तरीके से हम इंटीजर, फ्लोट, बूलियन सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये यहाँ पे जो ब्रैकेट से मैं ये रिमूव कर दूं तो वो ऑब्वियसली बात है लिस्ट हो जाएगा। टपल और लिस्ट के अंदर का डिफरेंस पता है आपको क्या होता है? लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं बार बार, टपल को नहीं कर सकते। ठीक है, गुड। टपल्स की वैल्यूज को हम क्या कर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप मुझे बता सकती हैं अगर मुझे टपल की वैल्यू फिर भी चेंज करनी हो तो फिर मैं कैसे करूं? उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके। सही है, गुड। हाँ, आप चेक करें आपका वो लोड हुआ पीसी में, नहीं। बिकॉज आई वांट यू टू परफॉर्म। एक मिनट। ओके, आप चेक कर लें।
चेक करा आपने? हेलो। हाँ, नहीं चेक करा आपने? और मैं ज्वाइन कर रही हूँ दूसरे अकाउंट से। अच्छा, अभी मतलब लोड हो रहा है वो? जी। अ, अगर आप ग्रुप में चेक करें, मैंने एक लिंक प्रोवाइड करा है। आप उसे ओपन करें, देखें, ओपन करके चेक करें उसे, इसी डिवाइस से, जिस डिवाइस से आप कनेक्टेड हैं। सर मीटिंग का पासकोड क्या है? इसका, मीटिंग का, मीटिंग का। रुके मैं जी। आप, ओके, लेट मी जस्ट चेक। रुके मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ओपन कर रहा हूँ मैं। मैंने चैट बॉक्स में एंटर किया, चेक करें आप। इट्स 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? ठीक है, अब आप पीसी से ज्वाइन है। हेलो। 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 जी, अब पीसी से ज्वाइन है आप? यस। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन ओपन करें और मुझे परफॉर्म करके दिखाइएगा। स्क्रीन अपनी शेयर कर दें मुझे। हेलो हानिया, कैन यू हेयर मी?
हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? Anya, can you hear me? यस। ओके, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें और वो अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करें, फिर उसमें परफॉर्म करके दिखाएं मुझे। ओके, नाउ क्रिएट अ ओके। ठीक है, नाउ क्रिएट अ टपल एंड स्टोर एनी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू यू। किसी भी तरीके का टपल बना लें, उसमें वैल्यूज स्टोर कर दें। ठीक है, नंबर। ठीक है, अब आप मुझे इस टपल की लेंथ प्रिंट करके दिखा सकती हैं? ठीक है, 5, गुड। ठीक है, देखिए इंडेक्स नंबर और लेंथ में क्या डिफरेंस है। इंडेक्स नंबर एक वैल्यू है जो कि हमारी आइटम नंबर होल्ड कर रहा होता है। जैसे 1 के ऊपर इंडेक्स नंबर आ रहा होगा 0, 2 के ऊपर आ रहा होगा 1, 3 पे इस तरीके से 2। लेकिन जब लेंथ काउंट करते हैं ना तो वो 1 से ही काउंट होगा। 1 के लिए 1 होगा, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इस तरीके से उसने हमें लेंथ कैलकुलेट कर कर दे दी। अब आप मुझे ये बताएं, क्या टपल हमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है? मतलब सेम वैल्यूज, जैसे आपने 3 दिया हुआ है तो 5 के बाद अगर आप दोबारा 3 दें या दोबारा 2 इंटर कर दें, ये चेक करें क्या टपल अलाउ करता है हमें। करते हैं। ठीक है, मुझे करके दिखाएं। डायरेक्ट बस उसको प्रिंट करके दिखा दें। ये तो ठीक है, ये तो लेंथ प्रिंट हो गई। सही है। ठीक है, देन टपल के किसी भी आइटम को आप एक्सेस कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। यस। ठीक है, शो मी। टपल को ना थोड़ा आप बड़ा कर दें, अपनी वैल्यूज थोड़ी और ऐड कर दें टपल के अंदर। सही है, आई थिंक इट्स इनफ। अब डिफरेंट इंडेक्स वैल्यूज यूज करते हुए मुझे डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट कर कर दिखाएं। ठीक है, गुड। सही है। अब
क्या आप इसके अंदर लिमिट सेट कर सकती हैं, जैसे इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक वैल्यूज प्रिंट कर दे, मतलब लाइक स्टार्ट एंड एंड वैल्यू। सही है, गुड। कैन यू शो मी द नेगेटिव इंडेक्सिंग? ठीक है। देन ठीक है, आप मुझे टाइप प्रिंट करके दिखाएं नंबर की। जो भी आपने टपल बनाया, लेट से किसी को नहीं पता ये टपल है या नहीं, तो किस तरीके से आप चेक करेंगे कि ये टाइप टपल है? ठीक है, गुड। सही है। अब आप क्या इफ एल्स को यूज करते हुए कोई कोड लिख सकती हैं? जैसे अगर मैं बोलूं कि आप ये चेक करें कि नंबर 5 जो है टपल के अंदर अगर मौजूद है, तो वो ये प्रिंट कर दे, यस 5 इज इन द लिस्ट और टपल। नथिंग इज हैपनिंग, क्योंकि आप जो है क्या कर रही हैं, पूरे टपल को 5 से चेक कर रही हैं। ठीक है, जैसे नंबर जो है वो एक टपल का आपने स्टोर किया है ना, डायरेक्ट उसको 5 से चेक करी, तो आपने करना क्या होगा, एक एक करके एलिमेंट को चेक करना होगा। तो आपको पता है कि किसी भी वैल्यूज को एक एक करके किस तरीके से चेक कर सकते हैं? फॉर। ठीक है, फॉर यूज करके दिखाएं। इफ जहाँ पे आपने लिखा है, नो नो नो, जहाँ पे आपने इफ लिखा है ना, ठीक है, आप जो कर रही हैं चेक करें, लेट्स सी इसका क्या आंसर आ रहा है। यस, यहाँ पे आपने एन को कंपेयर करना है। ठीक है, तो 5 जो है टपल के अंदर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है, विदाउट यूजिंग फॉर लूप आप चेक कर सकती हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे, आप पहले रिमूव करें और लाइन नंबर 2 से
ठीक है, बाकी का भी रिमूव कर दें। सही है। अब आपने करना क्या, आप डायरेक्ट इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ, पहले आपने क्या किया था, पहले आपने टपल का जो नेम है जो कि नंबर, आपने नंबर लिख के डबल इक्वल्स करके कंपेयर करा था, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना, अब आपने पहले वैल्यू को लिखना है। लेट से आप चेक कर रही हैं 5, तो इफ के बाद आप लिखेंगे 5, स्पेस दें और लिखें 5, इफ 5, फिर आप लिखेंगे इन। ये वाला मैंने आपको शायद लिस्ट में भी बताया था पहले, ठीक है। इन, फिर किसके अंदर चेक करना है आपने, 5 किसके अंदर होना चाहिए, नंबर के अंदर, ठीक है। इफ 5 इन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, कंडीशन, ठीक है। अब आप नीचे अपने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप उसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना डिफरेंट वैल्यूज उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं, ठीक है। अब ये सब तो हो गया। अब आप मुझे ये शो करके दिखाएं कि अगर आपने वैल्यूज को चेंज करना होगा तो किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, ऐसा करें, आप अपनी टपल्स का जो पूरी वैल्यूज है वो भी चेंज कर दें, ठीक है, नंबर्स के अलावा करें। हाँ, जैसे मतलब कोई स्ट्रिंग हो, लाइक फ्रूट्स नेम हो जाए या फिर कलर्स नेम या वेजिटेबल्स, कुछ भी। क्या चेंज करना है इसमें? ठीक है, आप इसमें एक और आइटम ऐड कर सकते हैं कोई भी। आप चलें ऐसा कर लें, इसके इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर कोई वैल्यू रिप्लेस कर दें, लेट से एप्पल या कुछ भी। ठीक है, गुड। अब आप ये देखें, जब आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ रहा है तो ये एज अ लिस्ट आ रहा है।
इसको एज अ टपल प्रिंट करके दिखाएं। गुड, वेल डन। ठीक है, अब देखें ये क्या हो गया। अब ये टपल बन गया अगेन। अब अगर आप फिर से कोई चेंजेस करेंगी, करके देखें एक दफा फ्रूट के ऊपर विदाउट एस जो है, इसके ऊपर अब आप कुछ अपेंड करके देखें। नो नो नो, जब आपने इसको वापसी उसमें टपल में कन्वर्ट कर दिया। लाइन नंबर 4 से रिमूव करें कर्सर। ठीक है, लाइन नंबर 5 से पहले, ठीक है, जहाँ पे लाइन नंबर 4 है आपने वहाँ पे टपल में कन्वर्ट कर दिया। यस, यहाँ पर अब फ्रूट के अंदर कुछ अपेंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि टपल के पास अपेंड जैसा कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, मतलब उसके अंदर ये फैसिलिटी है ही नहीं कि वो किसी चीज़ को अपेंड कर सके। ठीक है, तो जब वो अगेन टपल बन गया तो आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते इसी तरीके से। ठीक है, ये वाला लाइन नंबर 5 रिमूव कर दें। अब आप अपेंड आपने कर लिया, अब आप मुझे कुछ रिमूव करके दिखाएं। जैसे आपकी जो वैल्यूज हैं, इसमें से कोई एक वैल्यू रिमूव करके दिखाएं। सही है, गुड। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, लेट मी जस्ट चेक। किसी इंडेक्स वैल्यू पे आप कोई वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स नंबर 1 पे जैसे बनाना है, उसकी वैल्यू चेंज करके दिखा सकते हैं। सही है, वेल डन, गुड। ठीक है, देखिए अपेंड और इंडेक्स वैल्यू का डिफरेंस क्या है। जब आप अपेंड करते हैं तो वो वैल्यू ऐड हो जाती है, कोई भी वैल्यू रिप्लेस नहीं होती। लेकिन जब आप कोई इंडेक्स वैल्यू यूज करते हुए कोई आइटम ऐड करते हैं तो जो पहले वाली वैल्यू होती है वो चली जाती है और न्यू वैल्यू ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, आपने सारी मॉडिफिकेशन कर ली। देन मैंने वीडियो के अंदर एक चीज़ बताई थी, अनपैक।
करके, आपको याद है वो कॉन्सेप्ट अनपैकिंग? यस। ठीक है, वो मुझे करके दिखाएं। ये जो फ्रूट हैं इनको अनपैक करें। कोई भी आप वेरिएबल बना सकती हैं अकॉर्डिंग टू यू। आर यू डन? हेलो? हेलो हानिया, योर स्क्रीन जस्ट स्टक। हानिया, कोई प्रॉब्लम है? कैन यू हेयर मी? हेलो हानिया, कैन यू हेयर मी? आवाज आवाज आ रही है हानिया आपको मेरी? हेलो। जी, क्या मसला हो गया था? जी। कह रहा हूँ क्या मसला हो गया था? वो लैपटॉप में सही से आवाज नहीं आ रही थी, मैं मोबाइल से सुन रही थी और वो बंद हो गया था नेटवर्क से। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करें जो आप कर रही हैं। सही है। अब ये जो आपने स्टेरिक लगाया है टू के साथ, इसका क्या मतलब है? ताकि जो है ना उसके बाद की जो वैल्यू है उसके अंदर ही आ जाए। ठीक है, मुझे शो करें क्या होगा इसको यूज करने से।
ठीक है, जो बनाना और ऑरेंज था वो टू के अंदर स्टोर हो गया। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एक और आपने वो लगाया हुआ है, जैसे 1 2 लिखा है, आगे आपने 3 भी ऐड किया होता तो क्या होता? हाँ, तो वो 2 के अंदर नहीं आता, वो 3 के अंदर आता ठीक है, करके चेक करें। अब तीनों को प्रिंट करवाएं, 1 को भी, 2 को भी और 3 को भी। नहीं, स्टेरिक भी यूज करें आप। आई जस्ट वांट टू सी व्हाट्स द डिफरेंस। एक एक करके अब सब प्रिंट करें। 2 के अंदर आप देंगे सिर्फ बनाना आ रहा है। ठीक है, स्टैक का मतलब पता क्लियर हो गया आपको? है। यस। जितनी भी जो एक्स्ट्रा वैल्यूज होती है वो वहां चली जाती हैं जहाँ पे हमारे पास स्टेरिक साइन होता है। अब चाहे वो मिडिल में हो, स्टार्ट में हो या एंड में हो। ठीक है, सही है। तो ये अनपैकिंग हो गया। ठीक है, टू के ऊपर उसने एक अलग से स्क्वायर ब्रैकेट्स बना के दिया है, क्योंकि देयर कुड बी मोर वैल्यूज इन टू, राइट। तो इस वजह से वो जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका एक लिस्ट बनाकर वो प्रोवाइड कर देगा। आप एक्स्ट्रा वैल्यूज दें, ऑरेंज के बाद और वैल्यूज दें अपने फ्रूट के अंदर। यस। ठीक है, अब देखें, जो बीच में जो टू था उसमें डिफरेंट वैल्यूज आ गई, एक लिस्ट बना के उसने जो है आपको दे दिया है। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अनपैकिंग। बेसिकली आप देखें, जितने भी आपके फ्रूट्स थे वो पैक थे किसके अंदर? एक टपल के अंदर। तो आपने उनको अनपैक कर दिया, मतलब आप अलग अलग उसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द फ्रूट। जस्ट लाइक आपने जब 1 प्रिंट करा तो डायरेक्ट आपके पास कीवी आ गया। ठीक है, इस तरीके से 2 प्रिंट करेंगी तो 2 के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। तो कहीं पर भी आपको फ्रूट का नेम बार बार यूज नहीं करना पड़ रहा, तो आपने जितने भी आइटम्स थे, जितनी भी वैल्यूज थी, उनको टपल से अनपैक कर दिया। ठीक है। ठीक है, फिर हमारे पास लूप आ जाता है। फॉर लूप की तो एग्जांपल आपने दे दी मुझे, क्या आप वाइल लूप की एग्जांपल मुझे दे सकती हैं? यस। ओके, शो मी। वाइल लूप को यूज करते हुए जिस जस्ट आप मुझे वैल्यूज प्रिंट करके दिखा दें। आपने जो वाइल लूप की कंडीशन लगाई है वो सही है। आपने ये चेक करना है कि आप प्रिंट क्या करवा रही हैं।
ठीक है, आपने प्रिंट क्या करवाना? हाँ, सॉरी। आई तो प्रिंट करवाया है। जी, आई आपने प्रिंट करवाया। आप ये चेक करें कि आई वर्क किसके लिए कर रहा था। वाइल आई लेस देन लेन ऑफ फ्रूट, मतलब लेंथ को वो कहाँ से काउंट कर रहा होगा, 1 2 3 4। ठीक है। जब आपने उसकी आइटम वैल्यूज को प्रिंट करवाना होगा तो आपने उसका नाम लिखना पड़ेगा, लाइक फ्रूट। यहाँ पे देखें, पूरी पूरी लिस्ट जो है प्रिंट हो रही है। नो। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे? फ्रूट के साथ, और ये कंटिन्यूसली रन हो रही है। अब आप ये देखें, तो वाइल लूप को हमें स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अपने कोड को खुद से आप स्टॉप कर दें। नहीं तो स्टॉप ही नहीं हो रहा है। मैन्युअली इसको आप जैसे वो एरो है ना, वहाँ पे क्लिक करें जहाँ से रन करते हैं। कंटिन्यूसली ये जो है चले जा रहा है। ठीक है, आप क्या करें, इसको ऐसा करें कि अभी इसको बंद करके दोबारा ओपन कर लें। ठीक है, आपने करना क्या है, अभी रन मत करिएगा। ठीक है, लाइन आपने कंपेयर कर ली। अब आपने फ्रूट के साथ क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी कंडीशन कंप्लीट करनी है जो आपने लिखी थी ना, आई प्लस इक्वल एंड में। नो नो नो, यहाँ पर नहीं, प्रिंट के नीचे जब आपने लिखा था ना, i+=1, वो लिखें। अब चेक करें इसको, अभी भी ये कंटिन्यूअसली रन कर रहा है। ठीक है, आपने करना क्या है, जहाँ पे आपने फ्रूट लिखा है, यस, यहाँ पे एज अ इंडेक्स वैल्यू आप आई इनपुट करें। फ्रूट लिखना, नॉट आई, फ्रूट लिखने के साथ जिस तरीके से इंडेक्स वैल्यू देते हैं, अब यहाँ पे आई पुट करें। अब इसको रन करके चेक करें, ये आपको पहले वाला ही शो कर रहा है जो आपने कंटिन्यूसली रन कर दिया था ना, ये वही अभी तक आपको शो कर रहा है। ये जो नीचे आ रहे हैं, आप ये देखें जहाँ लिखा है पावर शेल, पाइथन, ये सारे टैब्स क्लोज कर दें, राइट कॉर्नर पे। जी, डिलीट कर दें। डिलीट कर दें सारे।
सही, अब इसको रन करके चेक करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके एक एक करके वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर चेक करें तो आपने प्रिंट करा है फ्रूट। ठीक है, अब फ्रूट के साथ उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या दी है आपने, आई। अब आप अगर आई के ऊपर फोकस करें तो आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है। 0। ठीक है, जीरो से। तो इसका मतलब ये फ्रूट की जीरो वैल्यू लेगा, मतलब जो भी इंडेक्स वैल्यू जीरो पर है जो कि कीवी है। ठीक है, वो प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू लेगा, फिर नेक्स्ट लेते लेते आ जाएगा। फिर वाइल लूप के ऊपर आप ये देखिए कि वो उसकी कंडीशन कहाँ तक रन होगी, जब तक आई की जो मतलब फ्रूट की जो लेंथ है आई के वैल्यू से लेस ना हो। ठीक है, तो कैन यू काउंट द लेंथ ऑफ द फ्रूट, 5। ठीक है, और आपके नीचे आइटम देखिए कितने प्रिंट हो रहे हैं, 5 प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, 5। तो एवरी टाइम वो क्या करेगा, एक एक वैल्यू को चेक करेगा लाइन नंबर 3 के ऊपर के आई की वैल्यू क्या फ्रूट की लेंथ से लेस है या नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा फ्रूट की वैल्यू। और इंडेक्स उसके ऊपर आई है, मतलब जो भी वहां पर आई की वैल्यू आ रही होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। देन लाइन नंबर 5 में वो आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। जस्ट लाइक इनिशियल वैल्यू जीरो थी, तो फिर जीरो के अंदर वन ऐड करेगा, तो क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 1। तो 1 पे देखें क्या प्रिंट हो जाएगा, बनाना। फिर जब 1 थी तो फिर सेकेंड एट्रेशन में क्या होगी, उसकी वैल्यू 2। तो 2 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑरेंज हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी सारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया वाइल लूप? ओके। कोई कंफ्यूजन है? यस। ओके, पूछें क्या कंफ्यूजन हो। क्या कंफ्यूजन है, आप कह रही है ना, यस। नहीं, नहीं, वो मैंने पहले बोला था, वो बाद में चला गया होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये डिफरेंस बता सकते हैं वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस। फॉर में हम एक वैल्यू खुद ही असाइन करते हैं, और जो वाइल होता है उसमें भी हम असाइन करते हैं, लेकिन ना उसमें हम कोई नंबर नहीं देते स्पेसिफिक। जब तक कि हम बोलते हैं उस वक्त तक वो चलते हैं, जब तक उसकी कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। एग्जैक्टली, गुड। फॉर लूप में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ आइटरेशन असाइन करते हैं, जैसे कि फॉर लूप ने कहाँ तक चलना है, लेट्स से 10 टाइम चलना है। या फिर हम लिस्ट असाइन कर देते हैं, जितनी लिस्ट की वैल्यू होगी वो उतने टाइम तक रन होता रहेगा। ठीक है, तो हम वो नंबर ऑफ आइटरेशन के लिए हम फॉर लूप यूज कर रहे थे। वाइल लूप के अंदर क्या होता है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती जब तक लूप चलता रहेगा। जैसे कि अभी आपने देखा रन किया था तो वो लूप चले जा रहा था, वो स्टॉप ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने उसको ये नहीं बताया था कि उसकी कंडीशन स्टॉप कहाँ पर होनी है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि वाइल लूप हम जब हमें कंडीशन असाइन करनी होती है, और फॉर लूप फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटरेशन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि आप दो डिफरेंट टपल्स को ऐड कर सकती हैं। यस। ठीक है, ये वाइल लूप रिमूव कर दें और दूसरा एक और टपल बना दें, उन दोनों को ऐड करके दिखाएं जल्दी।
ठीक है, गुड, वेल देन। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप अपने टपल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, करके चेक करें। जस्ट लाइक आपके टपल का नेम है फ्रूट, अगर आप वो फ्रूट। उतने टाइम प्रिंट होगी। ठीक है, मुझे करके दिखाएं कैसे होगा। ठीक है, गुड, वेल डन, सही है। तो आई थिंक टपल के सारे टॉपिक हमने कर लिए चेक। अच्छा, आप एक चीज़ और, लेट मी जस्ट चेक। एक हमारे पास होता है काउंट टपल के अंदर, ये मैंने लेक्चर में बताया भी था, आपको याद है? ये टपल का एक मेथड है। यस। तो काउंट का यूज करते हुए आप मुझे कुछ करके दिखाएं। जैसे आप काउंट कर लें कि बनाना कितने हैं फ्रूट्स के अंदर। नंबर वाला जो टपल है ना, वो रिमूव कर दें। क्या मिसिंग है? आपने काउंट तो लिख दिया, लेकिन उसे ये भी तो बताएं कि उसने काउंट करना क्या है। ये तो थ्री टाइम आपके पास बनाना है। एक तो काउंट वाला था और दूसरा था इंडेक्स। ठीक है, अब आप इंडेक्स नंबर प्रिंट करके दिखाएं। लाइक एप्पल का इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है बाय यूजिंग इंडेक्स मेथड।
देखें, अगर आपने लिखा है एप्पल डॉट इंडेक्स, इसका मतलब कि एप्पल या तो कोई लिस्ट है या कोई स्ट्रिंग है जिसका आप इंडेक्स चेक करना चाह रहे हैं। स्क्रीन आपकी रिमूव हो गई है। हेलो। हेलो हानिया। जी। कह रहा हूँ आपकी स्क्रीन रिमूव हो गई है। इंडेक्स वा इंडेक्स वाला बस हो जाए, फिर हमने क्लास एंड करनी है, टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, बल्कि टाइम ऊपर हो गया है। आपने देखिए करना क्या है आपको। एप्पल का अगर इंडेक्स मालूम करना है तो एप्पल किसके अंदर स्टोर है, फ्रूट के अंदर। तो इसका मतलब आपको फ्रूट के अंदर चेक करना है इंडेक्स, और फिर इंडेक्स चेक किसका करना है, एप्पल का। तो पूरी सीक्वेंस है ये देखें। फ्रूट के अंदर चेक करना है इंडेक्स, और वो इंडेक्स होना किसका चाहिए, एप्पल का। तो सीक्वेंस क्या बन रही है, पहले आप लिखेंगे फ्रूट। ठीक है। डॉट इंडेक्स, ठीक है, जो कि आपने लिखा हुआ है। फिर इंडेक्स चेक करना किसका है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फिर एप्पल का। ठीक है। एप्पल क्योंकि एक स्ट्रिंग है, तो वहां पे एप्पल को स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब चाहें तो आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा दें या फिर इसको किसी वैल्यू स्टोर। तो क्या आगे इंडेक्स नंबर 3 काउंट करें, एप्पल कहाँ पर आ रहा है। सही बताया इसने। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टपल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सैटरडे को आप लेंगी क्लास। नो। तो आपके सैटरडे को स्कूल चल रहे हैं, आपके एग्जाम्स हो रहे हैं क्या। नहीं, वो बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं ना मेरे स्कूल में। ओ। किस स्कूल से हैं आप। इंस्पिरेशन। ओके। ठीक है, तो फिर सैटरडे को फिर मुबशिर के साथ में डिस्कशन कर लूँगा। ठीक है। फिर जब हम लोग ओके। नेक्स्ट न्यू संडे तो होंगे ना आप अवेलेबल। यस। ठीक है, इंशाल्लाह फिर संडे को हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।